फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ग्रुप्स। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एचपीओ एग्जामिनेशंस। तो सी दैट द क्वेश्चन दैट प्रूव दैट यू हैव द प्रूव दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स, एक मैट्रिक्स देकर रखी है जहाँ पे एक्स जो है नॉन जीरो रियल नंबर है। आपको प्रूव करना है ये ग्रुप के इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको प्रूव करना है एक मैट्रिक्स देकर रखी है, आपको प्रूव करना है कि ग्रुप है। आपको ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स जो है वो ग्रुप है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब आपको जो मॉडुलो देकर रखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो देकर रखा है, और साथ में आपको प्रूव क्या करना है ये क्या है ग्रुप। तो हम यहाँ पे कोई ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप। मैट्रिक्स क्या है एक्स एक्स। ठीक है, जहाँ पे एक्स जो है नॉन ज़ीरो रियल नंबर है। ठीक है, हमें फर्स्ट हमें किसी भी चीज़ को ग्रुप प्रूव करना है। हमें कोई भी मैट्रिक्स देकर रखी है, कोई भी एलिमेंट देकर रखा है, कोई भी सेट देकर रखा है, उसको ग्रुप प्रूव करना है तो उसकी चार प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए। वो मैंने प्रॉपर्टीज़ आई थिंक आपको पढ़ाई हैं। वो चार प्रॉपर्टीज़ है, वो क्लोजर होना चाहिए। ठीक है, फिर वो एसोसिएटिव होना चाहिए, फिर उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, साथ में उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, या तो ग्रुप्स की प्रॉपर्टी। और जब हम किसी ग्रुप को अवेलियन प्रूव करना होता है, मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। वो क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, साथ ही साथ वो जो है कॉम्पिटिटिव भी होना चाहिए। तो ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने की ज़रूरत है। पर आज जब बोलेंगे कि ग्रुप को अवेलियन प्रूव करो तो आपको साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि वो कॉम्पिटिटिव भी। तो यहाँ पे आपको चार प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, दैट इज़ क्लोजर, एसोसिएटिव, इन्वर्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है, तो देखते हैं हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, हमने दो एलिमेंट ले लिए। ठीक है, ए और बी, जहाँ पे जो कि ग्रुप में है, दे आर ऑल्सो बिलोंग्स टू ग्रुप, दे बोथ आर इन अ ग्रुप। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बोला, मतलब ए बी जो है वो भी ग्रुप में होना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उसी तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हमें प्रूव करना है। तो हमने एक्स की मैट्रिक्स ली, उसको ग्रुप मान लिया, ए मान लिया उसको, वो भी ग्रुप में है। बी हमने बाई की मैट्रिक्स ले ली, वो भी ग्रुप में है। ठीक है, और एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, नॉन जीरो रियल नंबर्स, इन्होंने खुद देकर रखा है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी को सॉल्व करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, पढ़ाया गया है आपको छोटी क्लासेस में। हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे, एक्स इंटू बाय प्लस एक्स इंटू बाय, इट कम्स आउट टू बी 2x बाय। ठीक है, तो 2x बाय है। अब 2x, ये सारी चीज़ किसके ग्रुप में है, तो है ग्रुप में है ये सारी चीज़। इसका मतलब अगर ये हमने प्रूव करना था ए ग्रुप में है, बी ग्रुप में है, तो ए बी ग्रुप में होनी चाहिए। तो प्रूव हो गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है कि एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव के लिए हमें ए बी सी तीन एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, तीन मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। ए ले ली एक्स की मैट्रिक्स, बी ले ली बाई की मैट्रिक्स, सी ले ली जेड की मैट्रिक्स। ठीक है, और एक्स बाई जेड क्या है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। एक्स बाई जेड है नॉन ज़ीरो रियल नंबर। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी लेंगे पहले हम, ए बी सी लेंगे, ए बी सी। ठीक है, ए बी को हमने पीछे सॉल्व किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्या है, एक्स की सब एक्स की मैट्रिक्स, बाई की मैट्रिक्स और जेड की मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमें आई 2x बाई, एक मैट्रिक्स आई ए बी की, और जेड की मैट्रिक्स ये है सी की मैट्रिक्स। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 4x बाई जेड, हर एक एलिमेंट इसका 4x बाई जेड, ये न्यू मैट्रिक्स बन के आई। ठीक है, अब ये न्यू मैट्रिक्स जो आई है, इसको हम वापस से, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स सेम है, तो हम किसी को अरेंज करके लिख सकते हैं। हम इसको वापस से अरेंज करके लिख सकते हैं। हमने इस तरह से अरेंज कर दिया। ठीक है, और इस तरह से जैसे अरेंज किया तो ये एक्स का एक्स मैट्रिक्स जो है ए की मैट्रिक्स है, और ये जो है बी सी है। तो ये जो हमें प्रूव करना होता है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, पहले ये दो लेंगे क्लब कर लेंगे, फिर लास्ट में ये दो क्लब कर लेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, प्रूव हो रही है, हैंस इट होल्ड्स द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ वी कम टू द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मान लेते हैं हाफ की मैट्रिक्स ले ली हमने, हाफ की मैट्रिक्स ले ली, वो ग्रुप में है और वो उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, ए आई जो है वो हमें क्या देना चाहिए, ए देना चाहिए, और साथ में अगेन इसको उल्टा करके भी हमें क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। दैट इज ए ई इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ए ई, ई ए। ठीक है, तो वही है, एक्स की मैट्रिक्स है, साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है,
दोनों को सोल्व किया जब हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लगाया, ठीक है, तो ये एलिमेंट आया, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम लगाया तो ये एलिमेंट आया, थर्ड रो थर्ड कॉलम लगाया तो ये एलिमेंट आया, उस तरह से मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने इसका होगा, वहाँ से हमें सेम ही एलिमेंट मिल रहा है एक्स की मैट्रिक्स मिल रही है, मतलब एक ही मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है, उल्टा करके भी सेम यही आएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है ग्रुप में। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी हमें प्रूव करना है कि इसमें इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हम मान लेते हैं बाई की मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है, एक्स का इन्वर्स, तो बाई और एक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, वो होती है इन्वर्स की प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आएगा मैट्रिक्स, 2x बाई की मैट्रिक्स आएगी जिसमें सारे एलिमेंट्स 2x बाई होंगे। इसका मतलब हम किसी भी एलिमेंट को, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो मैट्रिसेस आर इक्वल, इट मीन्स दैट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। 2x बाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती हैं जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इसका मतलब 2x बाई की वैल्यू जो है 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पर हमें सिर्फ बाई की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये इन्वर्स है, हमें सिर्फ बाई की वैल्यू चाहिए। तो बाई से हमने यहाँ से निकाला 1/2x इज़ द इन्वर्स ऑफ x, क्योंकि x का इन्वर्स निकालना तो हमें बाई की वैल्यू चाहिए, तो ये इन्वर्स प्रूव हो गया। इसका मतलब ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, साथ में इसका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, साथ में इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जी जो है ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जी क्या है ग्रुप। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर क्वेश्चन आता है पेपर में और आपको प्रूव करना है कि वो ग्रुप है, तो आपको सिर्फ ये चार प्रॉपर्टीज शो कर देनी है। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा तो इसका मतलब ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।